हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉइड के अंदर ऑडियो प्ले करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा ऐप बनाना है जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऑडियो प्लेयर ऐप बनानी है जिसमें आप ऑडियो प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे प्ले करवा सकते हैं। यानी कि हम एज अ डेवलपर क्या कोडिंग करें जिससे कि हम एक ऑडियो फाइल यानी कि डॉट MP3 या जितनी भी ऐसी टाइप्स की फाइल है जो ऑडियो प्ले करती है, यानी कि जो ऑडियो फाइल्स उनको हम कैसे एंड्रॉइड के अंदर प्रोग्रामेटिकली चला सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल यूजर का ही होगा। कंट्रोल मतलब हमको यूजर को कंट्रोल देना पड़ेगा प्ले पॉज स्टॉप का। जैसे वो प्ले पे क्लिक करे तो गाना प्ले हो जाए, पॉज़ पे क्लिक करे तो पॉज़ हो जाए और स्टॉप करे तो गाना स्टॉप हो जाए। तो ये सारे कंट्रोल्स हमको यूज़र ओरिएंटेड रखने पड़ेंगे, लेकिन उनके क्लिक पे जो इवेंट फायर होगा, यानी कि उनके क्लिक पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, एक ऑडियो को प्ले करने के लिए, एक ऑडियो को स्टॉप करने के लिए, एक ऑडियो को पॉज़ करने के लिए, या जितने भी एक्शंस आपको एक ऑडियो फाइल पे लेने हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और यहाँ मैं आपको बाय स्क्रैच बताऊंगा कि कैसे आप एक ऑडियो फाइल को प्ले करवा सकते हैं। अब इस सेक्शन में भी हम दो तरह की फाइल्स को प्ले करेंगे। एक जो हमारी रॉ फाइल होगी जिसको हम रॉ फोल्डर में प्लेस करेंगे और वहां से प्ले करवाएंगे, और एक ऑडियो फाइल होगी जो हमारे इंटरनेट पे कहीं हम प्लेस करेंगे, यानी कि हम एक सर्वर पे कोई अगर फाइल प्लेस्ड है और उसको प्ले करवाना है वाया इंटरनेट, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एक एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑडियो फाइल को प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूँ कि किस पर्टिकुलर स्टेप के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो रहने वाला वो ये रहने वाला है कि जो भी आपको ऑडियो फाइल प्ले करनी है, वो एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रॉ नाम का फोल्डर रिसोर्स के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, हमने जब लोटी एनिमेशन किया था तब भी हमने एक रॉ नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, और जितने भी एनिमेशन हम लोटी फाइल्स के डाउनलोड करते थे लोटी वेबसाइट से, वो सारे हमने वहां प्लेस किए थे। तो आज की क्लास में भी हमको एक रॉ नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और जितनी भी ऑडियो फाइल्स है, और नेक्स्ट सेक्शन में जब मैं आपको वीडियो प्लेयर के बारे में बताऊंगा, जब हम वीडियो प्ले करेंगे तब भी जो वीडियो फाइल्स होगी वो भी आपको कहाँ प्लेस करनी पड़ेगी, रॉ फोल्डर के अंदर। तो रॉ फोल्डर आपकी ऑडियो और वीडियो फाइल को कंटेन करेगा। तो सबसे पहले तो हमको एक ऑडियो फाइल यहाँ प्लेस कर देनी होगी रिसोर्स के अंदर। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। तो मेरे पास ये ऑडियो फाइल है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V भी कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है और सीधा चलता हूँ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और सबसे पहले मेरे को क्या करना है, रिसोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो रिसोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप रॉ नाम का फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर इस पे कंट्रोल-V भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं कंट्रोल-V करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका जो नेम है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको अभी तक बताया, रिसोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर नेमिंग कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइल पेस्ट कर रहे हो, इसमें कैपिटल लेटर कहीं नहीं होने चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, केवल और केवल अंडरस्कोर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, और स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें सही है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे रॉ के अंदर ये एक फाइल आ चुकी है जो कि एक ऑडियो फाइल है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जहाँ पे भी जिस भी पर्टिकुलर क्लास में आपको ऑडियो प्ले करवाना है, यानी जिस भी एक्टिविटी पे आपको ऑडियो प्ले करवाना है, वहां पे आपको ऑडियो प्ले करवाने के लिए तो जिस क्लास की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मीडिया प्लेयर क्लास। तो सबसे पहले हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए इसी टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मीडिया प्लेयर, मैं इसका नाम MP रखता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, न्यू मीडिया प्लेयर। ठीक है, ये यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर लिया और आपको एक मीडिया प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब इसी के थ्रू आप एक ऑडियो फाइल को प्ले करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्ले करवाने से पहले आपको सारी चीजें यहाँ सेट करनी पड़ेगी इस मीडिया प्लेयर क्लास के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है, मीडिया प्लेयर डॉट सेड ऑडियो स्ट्रीम टाइप, जो आपको ये दिख रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर जो ऑडियो आप प्ले करवा रहे हो ये किस टाइप का है। अब देखो ये पर्टिकुलर चीज आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, उसका रीजन ये है कि एंड्रॉइड में कई टाइप्स के ऑडियो प्ले होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलार्म प्ले होता है, एक म्यूजिक प्ले हो रहा है, कॉलर जो है, आप कभी कॉल आता है आपके फोन के ऊपर तो उसका भी एक ऑडियो होता है, मैसेजिंग का एक अलग ऑडियो होता है, देन जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनके अलग ऑडियो होते हैं। तो कई सारे ऑडियो के ऐसे टाइप्स हैं जो एंड्रॉइड फोन के अंदर होते हैं। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो पर्टिकुलर ऑडियो को प्ले करवा रहे हो किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि मैं अपनी ऐप के अंदर जो ऑडियो प्ले करवा रहा हूँ फॉर म्यूजिक करवा रहा हूँ, जैसे कि मेरे को म्यूजिक प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे जो ऑडियो स्ट्रीम टाइप है वहां पे म्यूजिक सेट करूंगा। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको अलार्म प्ले करवाना है तो वहां पे आपको अलार्म सेटअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको स्ट्रीम टाइप सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रीम टाइप सेट कर देते हैं। तो ऑडियो मैनेजर डॉट, यहाँ पे होता है स्ट्रीम। देखो इतने टाइप्स के आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
वॉइस कॉल हो गया, सिस्टम, रिंग, नोटिफिकेशन, अलार्म, कई सारे तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आप ऑडियो प्ले कर रहे हो वो किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करवाने के लिए मतलब मैं एक म्यूजिक प्लेयर या म्यूजिक ऐप बना रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर म्यूजिक ही प्ले करवाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ, स्ट्रीम म्यूजिक सेट कर रहा हूँ। अगर आप अलार्म ऐप बना रहे हो तो अलार्म के लिए आपको अलार्म वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। आप अदर कोई दूसरे टाइप का कैटेगरी बना रहे हो ऑडियो के अंदर, तो आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो स्ट्रीम सेट कर दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको एक पाथ चाहिएगा कि एक्चुअल में जो ऑडियो फाइल प्ले होगी उसका पाथ भी तो चाहिएगा, वो रन टाइम में निकाला जाएगा कि पर्टिकुलर ऑडियो फाइल पड़ी कहाँ है, वो कि पर्टिकुलर आपको किस पाथ से ऑडियो फाइल को प्ले करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पाथ बना लेता हूँ, ऑडियो पाथ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ए पाथ दे दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दो तरीके पाथ्स बताऊंगा। पहला जो पाथ होगा वो हमारे रॉ फोल्डर के अंदर जो हमारा ऑडियो फाइल पड़ा है उसका पाथ बताऊंगा मैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्वर पे भी मैंने कुछ ऑडियो फाइल को प्लेस कर रखा है, हम उसको भी चलाना सीखेंगे, तो उसका एक अलग पाथ होगा जो कि आपका यूआरएल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाथ देता हूँ, ये हमारा रॉ फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है ऑडियो फाइल उसका पाथ है। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड डॉट रिसोर्स कॉलन 2 देन कॉन्केटिनेट, और यहाँ पे आपको पैकेज नेम चाहिएगा आपकी ऐप का, तो वो आप डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, गेट पैकेज नेम। अगर आप अपनी एक्टिविटी क्लास के अंदर नहीं है तो आपको कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, देन जो भी कॉन्टेक्स्ट है डॉट गेट पैकेज नेम से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, देन प्लस वापस से / और यहाँ पे आ जाएगा रॉ, क्योंकि रॉ के अंदर पड़ा है स्लैश जो भी आपकी फाइल का नाम है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रख लेना, अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, रिफ्रैक्टर में जाना है और रीनेम पे क्लिक करना है। देखो जैसे आप रीनेम पे क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से जो भी फाइल है उसका आप जो नेम है वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अपन को चेंज नहीं करना है, रिफ्रैक्टर का मतलब होता है रीनेम करना अगर आपको कोई फाइल को, बट हमको रिफ्रैक्टर के अंदर क्यों गए, ताकि हमको ऑडियो फाइल का नेम मिल जाए और मैं वहां से उसको कॉपी कर लूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर हल्का सा भी जैसे आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया तो जो आपका पाथ है वो रॉन्ग हो जाएगा और वहां से ऑडियो फाइल प्ले नहीं होगी, रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पे Android_11 और पाथ कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑडियो पाथ हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसको प्ले करने के लिए। अब देखो इसको प्ले करने से पहले इसको मीडिया प्लेयर पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मीडिया प्लेयर डॉट सेट डेटा सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे देख रहे हैं, मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे ऑडियो फाइल जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली पाथ भी सेट कर सकते हैं, और एक और तरीका है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं, देखो डायरेक्टली पाथ से भी आपकी ऑडियो फाइल चल जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको बताता हूँ, इससे भी आपकी फाइल चल जाएगी, लेकिन बेटर तरीका कौन सा है, बेटर तरीका है यूआरआई वाला। अब यूआरआई वाला तरीका बेटर क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो एंड्रॉइड के अंदर आप जो ऑडियो है वो 3 तरीके से प्ले कर सकते हैं। एक जो तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, रॉ फोल्डर से हमारा ही कोई ऑडियो फाइल है वो हमको हमारे ऐप में प्ले करवाना है। दूसरा तरीका हो गया कि यूजर का कोई ऑडियो फाइल है जो उसके इंटरनल स्टोरेज में पड़ा है, यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टोरेज, वहां से एक्सेस करके उसका पाथ एक्सेस करके उसको प्ले करवाना है। और तीसरा जो भी सबसे कॉमन चल रहा है, जैसे कि आप जितने भी ऐप्स देखते हो मीडिया वाले, उनमें सब में ये ऑप्शन हो गया है कि ऑनलाइन प्ले होता है आजकल। ठीक है, तो अगर मेरा ऑनलाइन कोई फाइल पड़ी है ऑडियो की, मेरे को वो प्ले करवानी है मेरे ऐप के अंदर, तो उसके लिए चाहिए होता है मेरे को यूआरएल। ठीक है, तो इन तीनों केस में जो कॉमन चीज है वो ये है कि आप यूआरआई से इन तीनों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पाथ ना देके आप उसको यूआरआई में पार्स करके फिर उसको जब देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा उसको रिसोर्स को और देन उसको सेट करेगा। तो हमेशा हम यूआरआई को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना यूआरआई की सेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ एक्सेप्शंस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो बेटर तरीका है कि आप यूआरआई के साथ में इसको प्लेस करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा सोर्स में एक ऑप्शन मिलता है आपको यूआरआई का, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूआरआई बना देता हूँ। ठीक है, आप इस क्लास को इंपोर्ट करना, और ये ऑडियो यूआरआई है तो ऑडियो यूआरआई कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका। ठीक है, देन यूआरआई डॉट एक स्टैटिक मेथड होता है पार्स। ठीक है, स्टैटिक इसलिए क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप यूआरआई डॉट पार्स करेंगे और यहाँ पे आपको पाथ देख सकते हैं, आपको स्ट्रिंग में एक पाथ चाहिए, तो वो पाथ आप यहाँ पे कॉल कर दें। अब मैं इस यूआरआई को आगे पास कर सकता हूँ, और जब भी मैं इस यूआरआई को पास करता हूँ तो मेरे को कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉमा यूआरआई। मतलब पहले में तो आपको कॉन्टेक्स्ट प्लेस करना है, यानी कि एक्टिविटी का रेफरेंस या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट,
एंड देन दूसरे में आपको क्या करना है, जो आपने ऑडियो यूआरआई जो यूआरआई है एक्चुअल में आपकी ऑडियो फाइल की, वो आपको यहाँ पास करनी है। तो ऑडियो यूआरआई, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट डेटा सोर्स के ऊपर एक एरर आ रही है, और वो क्यों आ रही है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक आप इनपुट फाइल दे रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे एक फाइल दे रहे हो जिसको रन टाइम में उसको प्ले करवाना है, और हो सकता है ना कि इसमें चांसेस है कि आपने जो पाथ दिया है वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो उसीलिए ये कह रहा है कि इसको आपको ट्राई कैच ब्लॉक में लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आएगी और वो आपकी ऐप को क्या कर देगी, क्रैश कर देगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि क्योंकि जो ये सेट डेटा सोर्स जो है इसमें एक फाइल इनपुट ले रहा है, और उसमें चांसेस है कि वो पाथ पे अगर फाइल ना मिले या गलत पाथ हो, तो उस केस में क्या होगा कि हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाएँगे और ऐप क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाथ यहाँ पे आ रहा है ऑडियो फाइल का, तो इसलिए इस मेथड के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो इसने पहले से यहाँ पे देखो थ्रोज़ एक्सेप्शन लगा लिया, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी कोई मेथड को हम एक्सेस करते हैं और उस मेथड के आगे थ्रोज़ लगा हुआ होता है, दैट मीन्स उस मेथड को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप मैनुअली ट्राई कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन कैच ब्रैकेट में एक्सेप्शन वेरिएबल एंड कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप ऑल्ट प्लस एंटर करें, यहाँ पे ये खुद ही ऑप्शन दे रहा है सराउंड विद ट्राई कैच, तो एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्राई कैच जो ब्लॉक है वो आ जाएंगे, और आपका जो कोड है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्रैश हो सकता है, वो आपका ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में आ चुका है। ठीक है, अब ये डेटा सोर्स सेट करने के बाद में प्ले करने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा, मीडिया प्लेयर डॉट प्रिपेयर। अब एक्चुअल में जो ये काम है ना, आपने जो भी फाइल दी है यहाँ पे, जिस पे ऑडियो फाइल पड़ी है आपकी, उस ऑडियो फाइल को स्टार्ट करने से पहले ये उसको प्रिपेयर करेगा कि पाथ जो आपने दिया है वो सही है कि नहीं है, और किस ऑडियो स्ट्रीम के अंदर है, उस पर्टिकुलर टाइप का ये सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे भी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि देखो अगर डेटा सोर्स में ही एरर आ गई, तो प्रिपेयर कैसे होगा? तो इसको भी हमको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? ट्राई कैच ब्लॉक में। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे और इसी के अंडर यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। अब हमारा फाइनली अगर ये ट्राई कैच में ही रहता है, तो हमारा फाइनली ऑडियो फाइल जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है? अब बात आती है कि हम इनको प्ले कहाँ करना चाहते हैं, पॉज़ कब करना चाहते हैं और स्टॉप कब करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सीधा एक्सएमएल के अंदर, और वहाँ हम क्या करने वाले हैं, 3 बटन ले लेते हैं। एक प्ले के लिए, एक पॉज़ के लिए और एक स्टॉप के लिए। एक मैं पॉज़ के लिए लेता हूँ, ठीक है? पहला प्ले ले लिया, पॉज़ ले लेते हैं और एक स्टॉप ले लेते हैं, ठीक है? इनके नेम भी मैंने सेट कर दिया और आईडीज़ भी मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि इन सब का काम जो है वो आपको रन टाइम में जावा के अंदर पढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इन सब की आईडीज़ भी देनी मैंडेटरी हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बटन आ चुके हैं। थोड़ा-सा स्पेस दे देता हूँ मैं। तो यहाँ हमारा डिज़ाइन वाइज़ काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इन बटन के क्लिक पे ऑडियो को प्ले करवाना, ऑडियो को पॉज़ करवाना या ऑडियो को स्टॉप करवाना। ये सारा जो कोडिंग है हम इनके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं जावा फाइल के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले मैं इनकी आईडीज़ फाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं 3 बटन ले लेता हूँ, बीटीएन, पॉज़, बीटीएन, प्ले, बीटीएन, स्टॉप। और हम क्या करने वाले हैं, इनकी आईडीज़ फाइंड कर देते हैं। बीटीएन पॉज़ इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट बीटीएन पॉज़, ऐसे ही तीनों के लिए भी कर देंगे। ठीक है, तो तीनों की आईडीज़ मैंने फाइंड कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों के ऑन क्लिक लिस्टनर बना लेता हूँ, ताकि उनके क्लिक पे जो भी मेरे को काम करवाना है, मैं उनके पर्टिकुलर ऑन क्लिक के अंदर वो काम प्लेस कर दूँ। ठीक है? तो यहाँ करते हैं सबसे पहले बीटीएन पॉज़ डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, बीटीएन प्ले डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू
वीडियो ऑन क्लिक लिस्टनर और ptn stop डॉट सेट ऑन। तो अब मैंने फाइनली तीनों बटन को ले भी लिया है डिजाइन के अंदर और उनकी आईडीज भी डिफाइन कर दिया और उनके ऊपर क्लिक भी लगा दिया। अब एक्चुअल में जो मेरे को काम स्टार्ट करना है वो कहाँ करना है, तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, प्रिपेयर कर लिया था, हमने मीडिया प्लेयर को ऑडियो फाइल सेट करवा दी और उसको प्रिपेयर भी करवा दिया। अब एक्चुअल में करना क्या है, जैसे ही बटन प्ले पे क्लिक हो तो हमको क्या करना है, मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही हम बटन प्ले पे क्लिक करेंगे तो जो मीडिया प्लेयर है वो ऑडियो को स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो ऑडियो हमने दिया था, सेट किया था, वो ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम बटन पॉज के अंदर। तो बटन पॉज पे हमको क्या करना है, जो मीडिया प्लेयर है डॉट पॉज, तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, मीडिया प्लेयर डॉट पॉज से पॉज हो जाएगा, मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आता है स्टॉप। तो स्टॉप पे मेरे को क्या करना है, मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप। नहीं, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया, प्ले के ऊपर हमने स्टार्ट किया, पॉज के ऊपर हमने पॉज किया, अब स्टॉप के ऊपर भी आपका माइंड सेटअप क्या होगा, आपके माइंड में क्या हो रहा होगा कि हमको मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप करना है। बट यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो स्टॉप करने से क्या होगा, मीडिया प्लेयर का जो रेफरेंस हमको इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मिला है वो रिलीज हो जाएगा। यानी कि जैसे ये जो काम किया था मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर, न्यू मीडिया प्लेयर, जैसे ही हम मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है। अब जैसे ही वो रिलीज होगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस मीडिया प्लेयर के ऊपर कोई भी काम एग्जीक्यूट कराएंगे या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इस मीडिया प्लेयर को लेके, तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी कि मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप नहीं होगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। एक्चुअल में स्टॉप पे क्या होता है, देखो पॉज और स्टॉप में हल्का सा ही डिफरेंस है। गाना प्ले कर रहा है, जैसे ही आपने पॉज किया तो गाना वहीं रुक जाता है, ठीक है। जैसे आप वापस प्ले पे क्लिक करते हो तो गाना वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पॉज हुआ था। लेकिन स्टॉप के केस में क्या होता है, जैसे ही मैंने स्टॉप कर दिया, अब जब वापस मैं प्ले पे क्लिक करूंगा तो गाना स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो वही चीज मेरे को यहाँ पे करनी है, मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो पॉज करना है। पॉज करने से क्या होगा, गाना रुक जाएगा, ठीक है, एक बार के लिए गाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब क्या करना है, मीडिया प्लेयर डॉट सीक टू, और यहाँ क्या कर दूंगा, 0। देखो सीक टू का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप उसको सीक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर, जैसे कि एक गाना है उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट का है, ठीक है। 5 मिनट इन द सेंस क्या हो गया, आपके 300 सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 5 कितने हो गए, 300 सेकंड। तो एक्चुअल में आपका 300 सेकंड्स का वो गाना है, ठीक है। अब आपको कोई भी पोजीशन में अगर उसको ले जाना है तो हम सीक टू का यूज करते हैं कि अगर मेरे को 1 मिनट और 40 सेकंड पे ले जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीक टू 1 मिनट और 40 सेकंड कितने हो गए, 60 प्लस 40 यानी कि 100 सेकंड। और यहाँ पे मिली सेकंड्स में काम होता है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 1000। तो ये मेरे को सेकंड्स कहाँ प्लेस करने पड़ेंगे, सीक टू के अंदर। तो ऑटोमेटिकली गाना मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे गाने को रोक दे रहा हूँ और सीक टू कर देता हूँ 0। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर प्ले पे क्लिक करेगा तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया रहेगा हमारा स्टॉप के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको मीडिया प्लेयर के अंदर, जो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको एक बार चला के देखते हैं कि जो हमने अभी तक काम किया है क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मैं एमुलेटर पे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ हमारा जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं गाना जो है वो प्ले हो चुका है, ठीक है। तो जो भी हमने ऑडियो फाइल प्लेस करी थी वो यहाँ पे प्ले के क्लिक पे चालू हो गई है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट कर दी हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पॉज करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं पॉज करता हूँ तो गाना रुक गया, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं वापस प्ले करूँ तो जहां गाना रुका है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो वहीं से गाना वापस स्टार्ट हुआ, आप इसको देख सकते हैं। तो जहां मैं गाने को पॉज कर रहा हूँ वहीं से जब मैं प्ले करता हूँ तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम स्टॉप करते हैं, तो यहाँ मैंने गाने को स्टॉप कर दिया, यानी गाना रुक तो जाएगा। अब जब मैं प्ले करूंगा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, तो गाना एकदम जब स्टार्टिंग जो है आपकी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज होती है, हमको जब भी ऑडियो प्ले करना है तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए। आगे आने वाले सेक्शन में मैं आपको पूरा कंप्लीट ऑडियो प्लेयर बनाना सिखाऊंगा कि जिसमें हम एक सीख बार लगाएंगे, जहाँ पे जितना गाना चलता जाएगा वैसे वैसे वो कंप्लीट होता जाएगा। देन अगर अपन को नेक्स्ट गाना प्ले करना है तो वो कैसे कर पाएंगे, प्रीवियस गाना प्ले करना है तो वो कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं जब हम एक कंप्लीट मीडिया प्लेयर ऐप बनाएंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं एक मीडिया प्लेयर क्लास के अंदर।
तो mediaplay.seek2 जो हमने डिस्कस किया, इससे आप कोई भी ड्यूरेशन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पे जाके गाने को प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, सीक टू करने से क्या होगा, गाने का इंस्टेंस वहां चला जाएगा। अब जब आप mp.play करोगे तब वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर अगर गाना चल रहा है उसी में अगर आपने सीक टू कर दिया तो गाना चलते हुए वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां पे भी आपने सीक टू किया है। ठीक है, फिर आता है आपका mp.get ड्यूरेशन। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसमें आप जैसे यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अगर आपने 10 सेकंड आगे ले जाना है या 10 सेकंड पीछे ले जाना है, ठीक है, हालांकि ऑडियो प्लेयर में नहीं होता, ये ज्यादातर यूज में आता है जब भी मेरे को वीडियो प्लेयर यूज करना पड़ेगा, यानी कि वीडियो अगर मैं चला रहा हूँ तो वहाँ 10 सेकंड आगे 10 सेकंड पीछे जैसे कि आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ती है। उस केस में इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जब भी वो बटन पे क्लिक होगा 10 सेकंड आगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 सेकंड आगे गाने को प्ले करना पड़ेगा। अब गेट ड्यूरेशन कहाँ काम आएगा, गेट ड्यूरेशन वहाँ काम आएगा फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का गाना है और जो गाना अभी प्ले हो रहा है एट द रन टाइम वो 4 मिनट 53 सेकंड्स प्ले हो चुका है। अब जब मैं 10 सेकंड ऐड करके उसको चलाऊंगा तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 5 मिनट 3 सेकंड्स हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गाना वहाँ 5 मिनट 3 सेकंड पे प्ले ही नहीं हो सकता क्योंकि 5 मिनट का ही तो गाना है, ड्यूरेशन ही 5 मिनट है, तो 5 मिनट प्लस 3 सेकंड में कैसे स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम तो जब भी हम 10 सेकंड प्लस करेंगे हम ये कंडीशन लगाएंगे, एक तो इनिशियल की भी और एक फाइनल की भी, यानी कि अगर 0 सेकंड से कम हो जाता है माइनस करने पे, यानी 10 सेकंड्स पीछे करने पे अगर वो 0 सेकंड से कम हो जाता है तो हम स्टार्टिंग से गाने को प्ले करेंगे, और अगर ऐड करने पे 10 सेकंड्स ऐड करने पे वो जो ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन जो हमको गेट ड्यूरेशन से मिलेगा उससे एक्सीड कर जाता है तो हम गाने को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो उस समय आपको गेट ड्यूरेशन यूज में आएगा। और एक और चीज इसमें आपको मिल जाएगी एमपी डॉट गेट करंट पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही तो उसको 10 सेकंड ऐड करके आगे ले जा रहे हो। ठीक है, तो वो पता करना बहुत जरूरी है अभी करंटली गाना कहाँ प्ले हो रहा है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, mp.get करंट पोजीशन से। तो ये काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इन सब का यूज आपको अच्छे से तब क्लियर हो जाएगा जब हम इसके ऊपर एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे एक लिसनर भी होता है, mp.set on completion listener न्यू। इसको ऑन कंप्लीशन लिसनर का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि मीडिया प्लेयर से मिलेगा। अब जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओवर रिडन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगा, कौन सा, ऑन कंप्लीशन। इस पर्टिकुलर मेथड जैसे ही ट्रिगर होता है यानी कि ये तब कॉल होगा जब गाना स्टॉप हो गया, यानी कि गाना पूरा कंप्लीट हो गया। कई बार आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि जैसे ये गाना खत्म हो तो दूसरा गाना ऑटोमेटिकली उसके बाद में प्ले हो जाए। जैसे ये तब काम में आएगा जब आपने यूजर से एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन बनाया, तो यूजर ने प्लेलिस्ट बनाई अपने फेवरेट गानों की, ठीक है, उसको आपने डेटाबेस में स्टोर करवाया। डेटाबेस में इसलिए स्टोर करवाया ताकि वो जब भी ऐप को ओपन करे तो उसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैनेज रहे। तो जितने भी गाने उसमें उसने इस प्लेलिस्ट पे क्लिक किया और प्ले कर दिया। ठीक है, अब प्ले करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक गाना जैसे ही स्टॉप होता है तो दूसरा गाना जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम इस ऑन कंप्लीशन लिसनर का तब यूज करते हैं जब हमको एक गाने के बाद में दूसरा गाना एग्जीक्यूट करवाना हो, मोस्टली केसेस में, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ही वो गाना जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा तो ये हमको इनिशियलाइज कर देगा, यानी कि हमको कॉल कर देगा, यानी कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं वो गाना कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उस समय ये आपके काम में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक ऑनलाइन कोई सोर्स पड़ा है और उसको आपको ऑडियो में प्ले करना है, यानी कि एक ऑडियो फाइल सर्वर पे कहीं पड़ी है, उसको अगर आपको प्ले करवाना है अपने ऐप के अंदर यूजिंग इंटरनेट, तो वो कैसे आप प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आप देखोगे कि अभी रन टाइम में जितने भी आपको ऑडियो प्लेयर्स वाले ऐप मिल जाएंगे, यानी कि जो ऑडियो को प्ले करवाते हैं, वो मोस्टली केसेस में क्या करते हैं, आपको इंटरनेट की जरूरत होती है और वो अपने सर्वर पे वो गाने को प्लेस करते हैं और आपके फोन के अंदर जो ऐप इंस्टॉल है उसके थ्रू उनको प्ले करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इंटरनेट बंद किया वो गाना प्ले होना बंद हो जाता है। फिर उसमें एक ऑप्शन होता है ऑफलाइन सेव करके, जिससे कि क्या होता है, अगर आपने इंटरनेट नहीं भी चला रखा है तो वो भी गाना प्ले हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो गाने को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देते हैं, तो डाउनलोड होने पे वो एक इंटरनल पाथ पे स्टोर होता है, फिर वहां से गाना प्ले होता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, क्योंकि आपको एनी टाइम हर जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो गाने की वजह से बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं जब भी मेरे को गाना सुनना है मैंने उस ऐप को चलाया, प्ले किया और वो गाना प्ले हो जाएगा। इससे ये भी ऑप्शन है कि कोई भी नया गाना अगर मार्केट में आता है तो अपने ऐप को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, प्लस यूजर को भी डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सीधा सर्व करेगा हमारे ऐप के अंदर और उसको पर्टिकुलर गाना मिल जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा हम हमारे सर्वर से एक लिंक सेंड करेंगे और वो लिंक से गाना जो है वो प्ले हो जाएगा।
तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे एक यूआरएल से, यानी कि एक ऑडियो फाइल के यूआरएल से आप ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, जो पाथ हमने अभी तक यूज़ करते आए हैं, हम उसकी जगह तो कोई दूसरा पाथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया पाथ बनाता हूँ, स्ट्रिंग ऑनलाइन ऑडियो। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, आपका यूआरएल होगा। तो जो यूआरएल होता है स्टार्टिंग विद एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, वो जो पूरा यूआरएल है, और एंडिंग विद डॉट एमपी3 या कोई भी एक ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन है उससे एंड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक वैलिड ऑडियो फाइल का पाथ होगा। नहीं तो क्या होगा कि वो एक सब फोल्डर तक ही ले जाएगा, उसको डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा है वो ऑडियो फाइल के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जो पाथ होता है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ मैंने कुछ सर्वर पे ऑडियो फाइल्स जो है वो स्टोर कर रखी है, तो हम उसी का पाथ लेते हैं और उसी को प्ले करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑडियो पाथ है, और मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखो मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखो एक छोटा-सा ऑप्शन आ जाता है ब्राउज़र के अंदर ही, और यहाँ पे बफर हो रहा है अभी, और यहाँ देख सकते हो गाना प्ले हो गया है। ठीक है? तो यहाँ प्ले पॉज़ का ऑप्शन आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा यूआरएल है जो ऑटोमैटिकली ब्राउज़र में प्ले हो जाता है, ठीक है? तो वो यूआरएल आप डायरेक्टली आपके मीडिया प्लेयर को दे सकते हैं, तो वो भी ऑटोमैटिकली उसको प्ले करवा देगा। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में कुछ डॉट एमपी3 ना आ रहा हो, सिर्फ़ वो एक फ़ोल्डर को या एक फ़ाइल को मेंशन कर रहा हो या पॉइंट कर रहा हो, तो वो फ़ाइल जो है वो प्ले नहीं होगी। पीछे कहीं न कहीं डॉट एमपी3 ज़रूर होना चाहिए, या फिर जो भी ऑडियो फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है वो होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारा ऑप्शन आया है, ये आपका जो ब्राउज़र है वो इसको हैंडल कर रहा है। तो वैसे ही हमारे ऐप को भी हम इसको हैंडल कर पाएँगे। तो हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को हमने कॉपी कर ही रखा है, तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर वापस, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो ऑडियो पाथ है उसमें इस ऑडियो पाथ को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ऑनलाइन ऑडियो पाथ हो गया। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सारा काम करने से पहले क्या चीज़ चेक करना है कि क्या मैं यूज़र के इंटरनेट को यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में जाना है, मैनिफेस्ट के अंदर, यहाँ पे आपको जो परमिशन है वो अलाउ करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई भी रिसोर्सेज़ यूज़ करते हो अपनी ऐप से उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड फ़ोन के, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के तो मैं उस पर्टिकुलर पाथ से उस ऑडियो फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसको चलाऊँगा कैसे? तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़र्स परमिशन इंटरनेट, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं ये चीज़ पॉसिबल कर पाऊँगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पाथ से मैं एक ऑडियो फाइल को चला पाऊँगा। तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंटरनेट की परमिशन मैंने दी। हाँ, अगर अब जिस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर ये चल रहा है वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो हमारा ऑडियो जो है वो प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरनेट अवेलेबल है, और अगर हमने परमिशन नहीं दे रखी है, हमने हमने पाथ भी सही दे रखा है, फिर भी हमारा ऑडियो प्ले नहीं होगा, क्योंकि उसको इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। तो इंटरनेट का एक्सेस देने के लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ऑडियो पाथ दे दिया है। अब चलते हैं जहाँ पे भी हमने डेटा सोर्स के अंदर ऑडियो यूआरएल दिया था, अब मैं उसकी जगह क्या देने वाला हूँ, ऑनलाइन ऑडियो पाथ। तो अब चलते हैं, हमारा ऑनलाइन ऑडियो पाथ हो गया। अब जहाँ-जहाँ मैंने यूआरएल बनाई, तो यूआरएल भी मैंने किसके लिए बनाई थी, पहले ऑडियो पाथ के लिए बनाई थी, अब मैं यूआरएल किसके लिए बनाने वाला हूँ, ऑनलाइन यूआरएल पाथ, और यहाँ पे आपको जो पाथ है, ऑनलाइन पाथ है, वो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। देखो यूआरएल भी तो क्या है, टाइप ऑफ यूआरएल तो है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जब तक उसको पार्स नहीं करोगे, तब तक आप आगे इसको कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या चाहिए होती है, यूआरएल चाहिए होती है, और हमारे पास क्या एक यूआरएल है, जो कि रन टाइम में जब हम ब्राउज़र पे हिट करेंगे तब यूआरएल, अभी के लिए तो क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ऑनलाइन यूआरएल को कॉल कर दूँगा, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने चेक करके देख लिया है, इस पर्टिकुलर तरीके से हम ऑडियो फाइल को प्ले कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एक फाइल पड़ी है, उसको कैसे हम हमारे मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, प्रिपेयर वाला भी सेम रहेगा, जहाँ पे हमको स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमको पॉज़ करना है, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। बस चेंज किसमें आया, जो हमारा पाथ है, उसमें चेंज आया, देन चेंज आया यूआरएल के अंदर, और उस यूआरएल को हमने कहाँ सेट कर दिया, सेट डेटा सोर्स के एक पैरामीटर के अंदर उसको कॉल कर दिया। अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑनलाइन से भी ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो रही है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी गाना प्ले हो रहा है, ठीक है? तो वो सेम वही गाना है जो हमने वहाँ पे जो यूआरएल पे क्लिक किया था, तब जो हमने गाने को प्ले किया था, वो सेम गाना है, ठीक है? यहाँ पे हम इसको पॉज़ करते हैं, सारे जो फंक्शंस है वो सारे सेम रहने वाले हैं। तो स्टॉप कर देते हैं, अब गाना जो स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो
इस पर्टिकुलर तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने ऐप के अंदर ऑडियो को प्ले करवा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।